नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। और आज हम करंट कर रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के ऊपर प्रॉक्सी वॉर करने वाला है। तो प्रॉक्सी वॉर में होता है क्या है कि पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, आईएसआई हो गया, तो जिसको फंडिंग कौन करता है? पाकिस्तान सरकार करती है। इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, इनको वेपन प्रोवाइड करवाती है। फिर ये क्या करते हैं कि अपने नेबरिंग कंट्रीज में अटैक करते हैं। जनरली तो इंडिया के ऊपर ही अटैक करते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 हटा था तो यहाँ पे काफी मैसिव अटैक हुए थे। अभी जो पहलगाम वाला अटैक हुआ है वहां पे भी पाकिस्तान का लिंक देखा गया है। तो भारत ने इसके प्रॉपर सबूत भी दिए गए हैं। तो अभी हुआ क्या है कि जैसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के जो लीडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को पिस्टल वगैरह देख रहे हैं, तो वो न्यूज में इस तरह की पिक्चर आई है। तो हम आज के एपिसोड में इसी तरह देखेंगे कि भारत के लिए क्या यहाँ पे मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि दोबारा से 2.0 आने वाला है ये प्रॉक्सी वॉर। तो देखो, पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सी वॉर लश्कर एंड इस्लामिक स्टेट कोalition फ्रॉम डेडली अलायंस। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है कि यहाँ पे लश्कर एंड जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं उन सबको उनका एक अलायंस बना रहा है। अब जब अलायंस बना रहा है तो किसके लिए अलायंस बना रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के लिए अलायंस बना रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के लीडर हैं और आपस में यहाँ पे गन वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक रिसेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई और उसमें पता चला है दैट पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई इज एक्टिवली कल्टिवेटिंग अ न्यू अलायंस बिटवीन लश्कर तैयबा एंड इस्लामिक स्टेट कोalition province. Alright, this allegedly partnership is viewed as a new phase in Pakistan in long-standing proxy warfare strategy. अब ये प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है किसके लिए? जैसे अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बलूचिस्तान हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बलूचियों के सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं और वो सब किसको दे दिए हैं? जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको निकालने के लिए यूएस को दे दिया है। ठीक है, वहां पे जो पासनी पोर्ट है अभी मैंने कल ही कवर कराया है, वो यूएस को दे दिया है। तो यहाँ पे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने फ्रीडम की मांग करते रहते हैं। तो इनको दबाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान सबको एक साथ कलेक्ट कर रहा है। देखो क्या होता है ना कि जब सांप अपने घर में पालोगे तो वो खुद को भी कभी ना कभी काटेगा। अब पाकिस्तान भले ही इन सबको, जो ये आतंकवादी हैं, इनको एक मंच पे कलेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान में देखने को मिलती है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे अटैक होगा, ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे ये सब लोग अटैक करेंगे, और यहाँ पे इंडिया में जो J&K है यहाँ पे अटैकिंग मोड में होंगे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि पहले तो ये इनको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं, फिर यहाँ पे वेपन वगैरह देते हैं, फिर भेजते हैं कि जाओ वहां पे ह्यूमन अटैक करवाते हैं। ठीक है, सुसाइड बॉम्ब की तरह ह्यूमन को यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं। तो व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर? बेसिकली होता क्या है? बड़ी टर्म है, यूज में आती रहती है। तो देखो, आप प्रॉक्सी वॉर इज व्हेन अ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर यूज थर्ड पार्टीज, मिलिटेंट हो गया, इंसर्जेंट ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल मूवमेंट रेदर देन डिप्लॉइंग इट्स ओन मिलिट्री। अब यहाँ पे पाकिस्तान अपनी मिलिट्री नहीं डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे उसकी क्या है, किरकिरी हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, इन सारे जो आतंकवादी हैं उनको पाल रहा है। ठीक है, द प्रॉक्सी मैन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, फंडिंग, सेव वेपन और वेपन्स और पॉलिटिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं उनको सबको तो सपोर्ट मिलता ही है गवर्नमेंट का। The conflict is often low intensity and asymmetric rather than full conventional warfare. All right. अब यहाँ पे देखो, हाउ प्रॉक्सी वॉर यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है? इन द इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप स्पेशली ओवर कश्मीर। तो यहाँ पे टेंशन हमेशा ही बनी रहती है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर कॉन्सेप्ट इज फ्रिक्वेंटली यूज बाय पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया ऑफिशियल मीडिया एंड एनालिस्ट टू डिस्क्राइब हाउ पाकिस्तान इलीगली सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप। यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप को भेजता है, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद, दैट कैरी आउट क्रॉस बॉर्डर अटैक एंड इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, आप देखो, यूजिंग नार्को टेररिज्म और वेपन ड्रग्स वाया स्मगलिंग। यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह भी होती है और टेररिज्म भी फैलाया जाता है ड्रोन वगैरह से, अप टू क्रिएट इंटरनल डिस्टर्बेंस इन इंडियन बॉर्डर रीजन। अब देखो, व्हाई प्रॉक्सी आर यूज, बेसिकली क्यों यूज करते हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नेवर बीन मिलिट्री इक्वल। देखो, इंडिया की मिलिट्री हाई है, टॉप पे है, और पाकिस्तान की मिलिट्री डाउन पे, तो इसका कोई भी मुकाबला ही नहीं है। तो पाकिस्तान ये प्रॉक्सी कलेक्ट कर करके अब तो इस्लामिक स्टेट को भी ले आए। ठीक है,
तो यहाँ पे लड़ने के लिए भेजते हैं। गैप दैट हैज ओनली वाइडिंग अक्रॉस, जीडीपी अलग है, हमारी इकोनॉमी उनसे कई गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे कहीं ये स्टैंड ही नहीं करते। तो इसी की वजह से अब देखो व्हाई इट्स मैटर नाउ, अभी क्यों जरूरत है। देखो इट्स रिमेन्स अ मेजर इशू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड डिप्लोमेसी, इंडिया ऑफन राइज द इशू इंटरनेशनली। अब इंडिया ने क्या किया है कि पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे पहलगाम वाला अटैक हुआ था तो यहाँ पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और पाकिस्तान के बहुत सारी साइट्स को उनको तबाह कर दिया, और जो जितने भी फॉरेन के जो मंच हैं उन पे इस मुद्दे को बहुत ज्यादा राइज किया, उठाया। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपनी मिलिट्री ना भेज के अब ये प्रॉक्सी वॉर है, मैं जो जैसे मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, इनके लोगों को भेजते हैं। ठीक है, अब देखो रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, रिस्क एस्केलेशन, मिसकैलकुलेशन, इंक्रीज वीडियो। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे आतंकवादी अपने ही लोगों को कैप्चर कर लेते हैं और वहां पे उनका वीडियो बना के भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मिसलीड करते हैं और बताते हैं कि हमने इंडियन सोल्जर को कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिसलीड करने वाली बात हुई। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि जो युवा होते हैं, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, गरीबी है, और वहां पे एजुकेशन में तो इंडिया का अगर सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा और वहां का 10th 5 6 या फिर 7 8 स्टैंडर्ड का बच्चा एक जैसे ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो युवा हैं उनको किसी भी तरह का लालच देके आतंकवाद में भर्ती किया जाता है, उनको ट्रेनिंग किया जाता है, फिर उनको डिप्लॉय किया जाता है इंडिया के अगेंस्ट। आप देखो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 1980 और 90 से कश्मीर इंसर्जेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। तो देखो पाकिस्तान इज वाइडली बिलीव्ड बाय इंडिया एंड मेनी इंटरनेशनल एलायंसेस टू हैव सपोर्ट इंसर्जेंट ग्रुप इन कश्मीर ट्रेनिंग फंडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पे जो कश्मीर वाला अगर रीजन देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा ओपनली सबूत देखने को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहता है कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, जबकि उनके यहाँ आईएसआई हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद, वो खुद एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई अटैक हमने ही करवाया, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं अग्री करता। यहीं पे देखा जाए कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन था तो यूएस ने उनको घुसकर, ओसामा बिल्ला को घुसकर एबटाबाद में वहां पे मार गिराया था। तो ये भी तो एक आतंकवादी ही था जो पाकिस्तान में घुसा हुआ बैठा था। इससे बड़ा एग्जाम्पल और हो ही क्या सकता है। ऑपरेशन गिब्राल्टर 1965 में आया तो यहाँ पाकिस्तान प्लान टू इन्फिल्ट्रेट मिलिटेंट इनटू जम्मू कश्मीर एंड इंसाइट अपराइजिंग। तो बेनजीर भुट्टो's एडमिशन 2003 की बात करें तो सी रिपोर्टेडली सेड पाकिस्तान हैड कॉन्शियसली स्टार्टेड अ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉक्सी वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर अबाउट 1989। अब मेजर एक्ट की अगर हम बात करें तो लश्कर तैयबा ने मुंबई में अटैक किया था 2008 में, तो खुद जिम्मेदारी यहाँ पे लश्कर तैयबा ने ली थी कि भाई हमने ही जम्मू कश्मीर में अटैक किया। अब यहाँ पे इस्लामिक स्टेट कोरियन प्रोविंस आईएसकेपी की अगर हम बात करें तो रीजनल तो ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई की बात करें तो ये पाकिस्तान में जो यूथ है उनको फंडिंग करता है, उनको वेपन प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, फिर इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे डिप्लॉय करता है। तो की क्लेम्स इन द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट जो आई है कि यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर छिड़ने वाला है भारत के ऊपर, ये सारी प्रॉक्सीज हो गई और इस्लामिक स्टेट हो गया, उसको इकट्ठा करके पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करने वाला है मेजर। तो और क्या क्या है इसमें देखेंगे कि आईएसआई the report alleged that the inter-service intelligence ISIS is covertly facilitating a strategy alignment between ISKP and LIT aimed at forming at hybrid deniable proxy network. Purpose of the alliance, ये जो purpose है ये सब alliance का किया है, इसका purpose भी होगा कुछ। तो purpose है counter insurgency to neutralize बलूच separatist groups। जो मैंने अभी बताया कि बलूचिस्तान में सेपरेट ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीज है, वहां वो अपने आप को फ्रीडम करने के लिए, बलूचिस्तान को अलग स्टेट बनाने के लिए वहां पे वो डिमांड कर रहे हैं। तो उसको दबाने के लिए, क्योंकि वहां पे बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, अगर अलग स्टेट बन गया तो पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं, तो उन सबको दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री अप टू रिवाइव जिहादिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया एडमिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर अंडर अ रिब्रांडेड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क दैट ऑब्सक्योर डायरेक्ट लिंक टू पाकिस्तान। देखो हुआ क्या था कि जब 2019 की अगर हम बात करें तो 370 हट गया। 370 हटने के बाद पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ तबाही होगी, लेकिन 370 हटने के बाद ऐसी कोई चीज हुई नहीं। तो यहाँ पे लश्कर तैयबा को लगा कि भाई इतनी शांति और सुकून में कैसे ये सब चीजें हो गई, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, वहां पे कुछ ना कुछ एक्ट करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब सिंबॉलिक कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो पिस्टल हैंड ओवर, जैसे मैंने अभी दिखाया
कि लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के जो लीडर्स हैं वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं और वहां पे एक दूसरे को पिस्टल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया, तो ये कैसी नीयत दिखाई दे रही है, तो ये जिहादी नीयत दिखाई दे रही है। तो द पिस्टल हैंडओवर फोटोग्राफ is interpreted as a symbolic of declaration of partnership merging ISKP ट्रांजेशनल जिहादिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे जिहादिस्ट आइडियोलॉजी दिखाई दे रही है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को क्या लोग फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान में जो ये जिहादी लोग वो एक दूसरे को पिस्टल गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे देश की कंडीशन होगी। ऑपरेशनल इंप्लीकेशन इफ द अलायंस डीपन्स, तो देखो इनहांस लिथैलिटी, द अलायंस कुड लीड अ सर्ज इन हाई कैजुअलिटी कोऑर्डिनेटेड एंड सुसाइड स्टाइल अटैक। देखा होगा कि ह्यूमन जो होता है बॉम्ब बांध के आता है और कहीं भी फट जाता है, तो वहां उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो कुर्बानी हो गई है ना। तो हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स, तो यहाँ पे जो लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, तो ये हाइब्रिड करेंगे। अब अ फ्यूजन ऑफ आईएसकेपी शॉक ड्राइविंग अर्बन टेरर मेथड इट एस्टेब्लिश्ड लोकल नेटवर्क में ब्लर ऑपरेशनल सिग्नेचर। अब रीजनल डिस्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द इवॉल्विंग नेक्सस रिस्क इंटेंसिफाइंग इंडिया पाकिस्तान टेंशंस व्हाइल फर्दर अंडरमाइनिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान स्पेशली इन मिलिटेंट स्पिल ओवर प्रॉक्सी एंगेजमेंट इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यहाँ पे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे ये बोला कि अब जम्मू कश्मीर पे तो बात ही नहीं होगी, बात होगी। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।